अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? मैं आज बनाने जा रहा हूँ मछली की सिरी क्या सूप। ठीक है, ये मुझे मछली आई थी गिफ्ट एक दोस्त की तरफ से। ठीक है, ये दरियाई मछली है, रहू। तो मछली तो मैंने अपनी फ्राइंग के लिए कटवा ली और अब इसकी सिरी जो है मैं वो सूप में यूज़ करना चाहूँगा। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके सूप में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आपको किसी महंगे से महंगी मल्टीविटामिन में भी ना मिलें। ठीक है, और ये एक नेचुरल सोर्स से आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर जो लोग बीफ का सूप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो उसका अल्टरनेट पे सिरी का सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मछली की सिरियों को मैंने कुछ देर के लिए सिरके वाले पानी में, आम सिरका जो होता है आपके घर में, सिरके वाले पानी में रख दिया था। थोड़ा सा आधा कप सिरका डाल के और बाकी पानी डाल के, ताकि इसमें स्मेल वगैरह जो खून वगैरह हो वो सारा इसके अंदर से निकल जाए। इसके बाद ये हमने निकाल लेनी है। ठीक है, ये इस शक्ल में होगी। अच्छा, मछली जो है ना, आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको दरियाई मिल जाती है तो बहुत अच्छी है। ये मैं दरियाई मछली लाया हूँ। ठीक है, ये रहू मछली है और ये आम मिल जाती है आपको। और अगर दरियाई नहीं मिलती तो चले फार्म की ले लें, लेकिन दरियाई सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये सिरके में भीगी रहने की वजह से इसमें जो पानी है ना, वो इसके अंदर से खून वगैरह जो सारा कुछ है निकल गया और स्मेल भी नहीं होगी, क्योंकि ये पिछले 2 घंटे से सिरके के अंदर पड़ी हुई थी। अब मैंने इसमें ले लेना है थोड़ा सा नमक, पिंक सॉल्ट लूँगा, ज़ीरा और काली मिर्च। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं मैं डाल रहा सूप में। ठीक है, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक ये इसमें डाल लेना आपने। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया देसी लहसुन। ठीक है, ये इतना देसी लहसुन बहुत है, क्योंकि ये 1 किलो सिरी है। ठीक है, और इतना इसमें काफ़ी रहेगा। आमतौर पे ये होता है, जो लोग कहते हैं कि हम मछली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए नॉर्मल लोग कहते हैं कीटो डाइट हमें बहुत महंगी पड़ती है। आप ऐसी चीज़ें बताते हैं जो ऑर्गेनिक है या देसी हैं, जो हमें कॉस्टली पड़ती हैं। तो आपने अगर सूप बनाना है, आप ऐसी चीज़ें तो अफोर्ड कर सकते हैं जो ये 50 रुपीज़ पर केजी मिल जाएगी आपको आम मार्केट से। इससे ज़्यादा कॉस्टली नहीं। अगर मछली लेने जाएंगे वो तो 500 से 1000 भी मिलेगी, लेकिन ये आपको 50 रुपीज़ केजी आराम से मिल जाएगी। और इसके बेनिफिट्स जो है वो मछली से भी ज़्यादा आपको मिलेंगे। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया और इसमें मैंने तकरीबन 3 लीटर के करीब जो है ना पानी डाल के इसको हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए रख देना। और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख को पकते हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। और इस वक्त जो इसकी हालत है वो आपको कैमरे के लेंस पे ये आलमोस्ट रेडी हो गया। ठीक है, अब हम इसको जो है ना सर्व करेंगे। अच्छा, आप सोचते होंगे कि मैंने इसे मिट्टी की हांडी में क्यों बनाया है। ठीक है, क्योंकि इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है कि जो चीज़ें हम मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, इसके मिनरल जो हैं मिट्टी के भी वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इस पे लेकिन एक मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ऐसे थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा ब्रीफ नहीं। हमारा सूप रेडी हो चुका है और अब गरम गरम मैं ये सूप पीऊँगा। इसकी इतनी ज़्यादा अफादियत है कि आप इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जोड़ों के दर्द वालों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। उसके अलावा आपकी स्किन को ग्लो करने में इसका बहुत अहम किरदार है। ठीक है, उसके अलावा जो लोग बीफ नहीं पसंद करते या बीफ का सूप नहीं पीना चाहते, बीफ बोन का, तो वो फ़िश का सूप ले सकते हैं। और फ़िश में जो सबसे ज़्यादा हड्डी होती है वो इसके सिरे में होती है। ठीक है, और आप इसकी सिरी का सूप ले सकते हैं। बस कोशिश यही करनी है कि आपको अगर फार्म की ये ना मिले तो आपने कोशिश करनी है कि अगर दरिया की ना मिले तब फार्म की लें, नहीं तो यही कोशिश करनी है आपने कि आपको ये दरियाई मिल जाए। और ये एक बहुत सस्ता सोर्स है एनर्जी का आपके लिए। ठीक है, और वो लोग जो फ़िश अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सर हम कीटो डाइट में रहते हुए ये चीज़ें सारी नहीं ले सकते, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक का ग्रुप है उसे भी ज्वाइन करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो करें। शुक्रिया।